ये शॉर्ट शॉर्ट टिप्स आपको कब तक मिलती रहेगी जानने के लिए? हम कभी समझते भी इन चीज़ों को कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। रॉबर्ट कियोसाकी सर ने ये बड़े ही उच्च स्तर पे बोला था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं काश आपको ये कह पाता, मेरे लिसनर्स को जो मेरी किताब पढ़ रहे हैं, कि रीडर्स को भी, कि पैसा कमाना बहुत आसान है, बट ऐसा था नहीं। उन्होंने ऐसे पॉइंट्स हमें डिस्कस करे इस बुक के अंदर, जहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि इन पॉइंट्स को आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज भी कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से एजम्पशन भी डाल सकते हैं। So let's so let's we talk about, so hey guys listening my podcast shown Rich Dad Poor Dad। उन्होंने शुरुआती में काफ़ी 4-5 पॉइंट लिखे। सबसे पहला मेन था कि मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थिंग है। उन्होंने इस चीज़ को जाना था, जिस तरह से वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ, या जिस तरह से फाइनेंशियल लाइफ वो आने वाले टाइम में बिताने वाले थे, जो वो फाइनेंशियल लाइफ आने वाले समय में अपने आप को देना चाहते थे, उस चीज़ के लिए उनका गोल होना हकीकत से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस तरह ने उन्होंने कई बुकों में ये डिस्क्राइब करा है, और वो पर्सनली बात करते हैं कि उन्होंने लोन लेके एंड कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाली थी जब उनके पास पैसे तक नहीं थे, तो उस चीज़ को सपने में बदलने के लिए उनको रियली में जो उनका एम है वो हायर देन रियलिटी होना चाहिए था। रियलिटी में अगर वो उन चीज़ों को डिस्कस भी करते, उन चीज़ों को वो अपने दोस्तों से बात भी करते, तो बशर्ते ये बहुत ज़रूरी था कि उस टाइम पे उनको ना ही कहने को सुनना मिलता कि आपने गलत किया। आपके पास पैसे ना होते भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही हो, आपके पास स्टॉक, मतलब आपको स्टॉक की इतनी जानकारी नहीं है, फिर भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हो, आप चाह के भी अपनी एक स्पेसिफिक जॉब छोड़ के आप इन चीज़ों में आए हो, तो ले ली बहुत लंबा सफ़र था। उन्होंने इस चीज़ को अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी रियलिटी, जो मेरा एम है वो हकीकत से ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि हकीकत में जो वो सपना सोचते हैं वो थोड़ा अटपटा था, जो फिट ही नहीं हो रहा था। दूसरा उन्होंने बड़ा अच्छा दूसरा पॉइंट, कि मैं हर एक दिन विकल्प चुनता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी सर ने इस पॉइंट में यही कहा है कि वो हर एक दिन अमीर बनने का एक पॉइंट चुनते हैं। उन्होंने उस पॉइंट को एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो चाहते हैं मैं अमीर, वो चाहते हैं कि मैं अमीर बनूँ। उस चीज़ के लिए वो अपने ज्ञान, बुद्धि और समय को जिस अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, वो उसको चुनते हैं। वो उनको चुनना चाहते ही नहीं है जो उनके टाइम को वेस्ट करे। उन्होंने ऐसे करते करते बहुत सारे अपने एसेट इकट्ठे करे थे। उन्होंने उसका एक एग्जांपल जो कि सब पॉइंट में दिया था कि पहले निवेश करना सीखो अपनी स्टडीज़ के अंदर। पहले पढ़ाई के तौर पे आपको अपनी चीज़ों को, एजुकेशन को निवेश करना चाहिए। एजुकेशन में निवेश करना चाहिए, कहने का मतलब यही नहीं है कि हमें फर्दर जो हमारी एजुकेशन लेवल है उसे पूरा करना चाहिए। एजुकेशन कई प्रकार की भी हो सकती है जो हमें ग्राउंड टू ग्राउंड मिल सकती है हर एक चीज़ के बारे में। उन्होंने लाइफ को एज अ टीचर मान लिया, जो उनको हर एक चीज़ सिखाती गई, प्यार, शिक्षा, हर एक चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करा। उन्होंने अपने अपने विषय में उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने फाइनेंशियली सीखी। जब लोग अपने मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब वो एक लड़की से मिलते हैं जो कि जिसका सपना था एक बहुत फेमस ओलंपिक स्विमर बनने का, तो वो अपना ध्यान, अपना वो जो शिक्षक, उसकी प्रणाली थी, जो उसके शिक्षक लेने का तरीका था, वो हर एक चीज़ को मतलब बड़ी बारीकी से करती थी। अपने कपड़े पहनना, सोना टाइम पे, अपने आप को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, अपनी ट्रेनिंग पूरी करना, वो उसका एक शिक्षा का पार्ट था। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि जब जब लोग अपने सैटरडे संडे को अपना फ्री यूटिलाइज करते थे, तब वो वेबिनार लेते थे, सेमिनार्स लेते थे, अपने आप को शिक्षित करते थे, अपने आप को जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज थी उनमें अपने को शिक्षित करते थे। जहाँ पर लोग 90% लोग मैगजीन्स लेना, कवर अप खरीदना बहुत अच्छा समझते थे, वहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने आप को प्रोत्साहित किया कि वो मतलब डेटा एनालिसिस्ट की पढ़ाई पढ़ाई करें, सब चीज़ों को समझें, इन्वेस्टमेंट के बारे की छोटी छोटी बारीकियाँ समझे। उनको इन चीज़ों ने बहुत अच्छा लाभ पहुँचाया था, और आगे भी इस बारे में वो कहते ही हैं। नाउ अगर हम थर्ड पॉइंट जो है कि अपने दोस्तों से सावधानी से चुने, या सावधानी से चुने, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो, वो उनका एक्सपीरियंस आप पे आता है, उनके तरह बिहेवियर आप करने लगते हो। बहुत मामूली चीज़ है। इस एग्जांपल को आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको घर में कोई छोटा बच्चा है और वो किसी ऐसे आदमी के साथ रहता है जो कि थोड़ा-सा अपने उसूलों को लेकर थोड़ा अटपटा है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो बहुत चांसेस है कि आने वाले टाइम में अगर वो उसे यूटिलाइज़ करेगा 5 से 6 साल, तो वो उसकी तरह ही रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा। वो चीज़ है। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि दोस्ती
सावधानी चुनने का मतलब है कि जिन दोस्तों को वो चुन रहे हैं वो अमीर गरीब के लिए अमीर और गरीब लेवल टैग नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जो उनके दोस्त हैं वो उनसे क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या चीज़ वो अवॉइड करते हैं। उनको पता लगता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। जहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी के काफ़ी सारे दोस्त अमीर भी है गरीब भी हैं। अमीर ऐसे हैं कि इन द सेंस वो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं साल के, और गरीब ऐसे हैं कि वो अपनी मेंटालिटी को वहीं पर ज़ीरो के ज़ीरो है और सबको कोस रहे हैं। उन चीज़ों को उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मैं हर एक अमीर आदमी से इसलिए नहीं बात करता था, मतलब उनके इसलिए अमीर दोस्त थे, वो घमंडी नहीं थे, बट एक्चुअली वो इतने अच्छे थे पैसों को लेके कि वो बड़े क्यूरियस थे कि हाँ मैं कैसे हम कैसे किसी इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। हाउ टू मेक अ पैसा डबल, मतलब पैसे से पैसा कैसा कमा जाए, उन्होंने बड़ी ही सिंप्लिसिटी से बताया था। फोर्थ पॉइंट में जहाँ पर उन्होंने बताया किसी फॉर्मूले की विशेषज्ञ बनिए और फिर एक और नया फॉर्मूला इजाद करिए। फॉर्मूला से रिलेटेड रॉबर्ट कियोसाकी ने यही कहा है जब वो अपने छोटे मतलब अपने 25 एज में थे, वहाँ पर उन्होंने एक वेबिनार लिया था जो कि रिलेटेड था बिना पैसों के शेयर मार्केट या फिर रियल इन्वेस्टमेंट कैसे खरीदें। वो वेबिनार उनके लिए लाइफ चेंजिंग रहा था, जहाँ पर उसके बाद उन्होंने 20 लाख के आसपास आमदनी कमाई और जाके उन्हें इस रैट रेस से निकलने का बहुत अच्छा अवसर मिला। चीज़ें बड़ी अच्छी गई, लाइफ सिंपली चल रही थी उनकी और आगे जाके उनको बहुत ही अच्छा फील हुआ। उन्होंने इन चीज़ों को अपने आप को प्रोत्साहित करने की कोशिश की और आगे बढ़ते रहे। ये तो अभी 4-5 पॉइंट हैं जो मुझे समझ में आए और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी के इन पाँचों पॉइंट से यही निचोड़ने का एक सवाल मिलता है कि अपने दोस्त अच्छी तरह चुनें। जितना आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, जिस तरह से आप बिहेव करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को लेकर बड़े सतर्क रहें कि अगर जितना हम जिस लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ज़रूर पड़ता है और पड़ता ही है। अपने आप को हमेशा मॉडिफाई करते रहें, अपने आप को एक्सपैंड करते रहें और अपने आप को आगे की ग्रोथ बनाते रहें। चीज़ें ऐसी कई बार होती हैं जो पीछे मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे तौर पर पुरानी हो चुकी है और हमें अपना स्किल्स डेवलप करना है, हमें सीखने की तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।